समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी का सरकार पर जमकर हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी शनिवार को निजी कार्यक्रम में शिरकत करने फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। भाटी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग अब बीजेपी का प्रकोष्ठ बनकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग वोट चोरी और धांधली के मामलों में बीजेपी को बचाने का काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 4,271 फर्जी मतदाता मिलने से बीजेपी का पैटर्न साफ उजागर हो गया है, जहां विपक्ष के वोट कटवाना और काउंटिंग में धांधली करना बीजेपी की आदत सी बन गई है। तेजस्वी यादव की यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि बीजेपी को वही यात्राएं पसंद हैं जिनमें नफरत और हिंसा हो। तेजस्वी रोजगार, शिक्षा और गरीबी जैसे असली मुद्दे उठा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी उनकी यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भाटी ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोज 5 मुठभेड़ होने का दावा करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि पुलिस आम नागरिकों, डॉक्टरों, पत्रकारों और नेताओं तक को उठा रही है। इटावा की घटना इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जंगल राज कायम है और हालात बेहद खराब हैं। भाटी ने अंत में आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है और चुनाव आयोग उसकी ढाल बन गया है। और क्या कहा, खास रिपोर्ट में देखिए। हम उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज में गुर्जर जागरूकता अभियान, राजनीतिक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गुर्जर समाज राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक समाज नहीं है, संगठित समाज नहीं है। और लोकतंत्र में हर वर्ग का, हर समाज का, हर व्यक्ति का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हमने सर्वे कराया, उत्तर प्रदेश के 34 जिलों की 132 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोट हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी वो हैसियत और वो साख नहीं है जो इतनी वोटों के बाद होनी चाहिए। तो हम जगह जगह हर जिले में जहाँ जहाँ गुर्जर वोट हैं 132 विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जर चौपाल लगा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जिला फिरोजाबाद में ये गुर्जर चौपाल का आयोजन किया गया। कल्लू गुर्जर और इंद्रपाल जी, आप सबने मिलकर, लोकेंद्र जी आपने कराया। और हम नवंबर के दूसरे सप्ताह में एक दादरी में, नोएडा में एक बहुत बड़ी रैली करेंगे जिसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे और उस रैली को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी संबोधित कराएंगे। ये कार्यक्रम भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट किया है। भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी जी की सरकार कर रही है। और चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ भारतीय जनता पार्टी को बचाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल एकदम सही बात कह रहे हैं कि जो लोग भारत के लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, चुनाव आयोग उन्हें बचा रहा है, जबकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाने की। तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल उठाए हैं, कहा है कि राहुल गांधी उन्हें लूट रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं लग रहा। तेजस्वी यादव और उससे पहले राहुल गांधी दोनों ने जनता के मुद्दों को लेकर बिहार में यात्राएं की हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब जब यात्राएं करती है तब तब देश में दंगे फैलते हैं, नफरत फैलती है, विभाजन होता है, हिंसा होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसी संवैधानिक और शांतिपूर्ण यात्राएं अच्छी नहीं लगती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की टिप्पणी कर रही है। सर, महोबा में एक मकान में करीब 4,700 के आसपास वोट मतदाता मिले हैं, तो क्या वास्तव में वोट चोरी हो रही है? ये अपना आप में ही प्रमाण है। जो एक मकान में 4,000 वोट बने हुए हैं, तो अपना आप में प्रमाण है कि बेईमानी हो रही है। और ऐसा उदाहरण एक नहीं है, ऐसे उदाहरण हर जिले में, हर लोकसभा, हर विधानसभा में मिल जाएंगे। नोएडा में हमने लगभग 100 मकानों की लिस्ट दी है, जिनमें 150, 200, 250 वोट बने हुए हैं एक कमरे के मकान में। आज इटावा में कुछ पुलिसकर्मी एक डॉक्टर को एसएसपी की मां के इलाज के नाम पर जबरदस्ती उठा ले गए, जिसमें डॉक्टरों में भी रोष है। योगी आदित्यनाथ ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए यूपी की पुलिस को आपराधिक गिरोह में तब्दील कर दिया है। अब यूपी की पुलिस की तरह काम नहीं कर रही है, गुंडों की तरह काम कर रही है। पुलिस पैसे लेकर हत्या कर रही है लोगों को, उसके लोगों की और उसे मुठभेड़ का नाम दे रही है। पुलिस लूट कर रही है दुकानों में जाकर, पुलिस पैसे वसूल रही है, फिरौती वसूल रही है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है।
और पुलिस का हाल योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल बेकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा है कि हमें चुनाव आयोग के अंदर से खबर रुकेंगे, अब ये कार्य रुकने वाला नहीं है और भी पुल खुलते जाएंगे। चुनाव आयोग संदेह के दायरे में है। चुनाव आयोग के कुछ अधिकारी बेईमानी में शामिल हैं। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब इन चीज़ों की निष्पक्ष जांच होगी और चुनाव आयोग के कई अधिकारी जेल के अंदर होंगे जिन्होंने धांधली की है या जिनके संरक्षण में धांधली की गई है। चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी धांधली की है, कई जगह वोट काटे गए हैं और कई जगह फर्जी वोट बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों की कभी न कभी जांच जरूर होगी। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगाए वो सभी निराधार हैं। चुनाव आयोग जो सही शिकायतें हैं उन्हें सुन नहीं रहा है। चुनाव आयुक्त बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोलते हैं, बीजेपी की सफाई देते हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं और चुनाव आयोग बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ चल रही है, योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? एनसीआरबी के जो लेटेस्ट आंकड़े आए थे सबसे बाद में, उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 हत्या और 11 रेप रोजाना होते हैं और उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है, अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है, पुलिस हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। अगर इसे कोई सुदृढ़ कानून व्यवस्था कह सकता है तो वो ही जान सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ये भी गर्व के साथ बताते हैं कि उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 5 मुठभेड़ रोजाना हुई है। मुठभेड़ का मतलब है कि गुंडे पुलिस के ऊपर गोली चलाएं और आत्मरक्षा में पुलिस गोली चलाए। जिस प्रदेश में 5 गुंडे रोजाना पुलिस के ऊपर गोली चला रहे हों वो तो जंगल राज है, उसे कानून व्यवस्था कैसे कह सकते हैं? ये तो खुद योगी जी के आंकड़े बता रहे हैं। पहले महंगाई बढ़ा रहे थे और जनहित में नहीं था वो, तो ये बहुत खराब, अभी भी कम करने की जरूरत है। क्या ये बिहार चुनाव को लेकर स्टंट तो नहीं है? हाँ, स्टंटबाजी तो बीजेपी करती रहती है, लेकिन बिहार चुनाव से बुरी तरह हार रहे हैं और बिहार में जिस तरह की अब बेशर्मी पे ये उतर आए हैं और जिस तरह से वोट चोरी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां और देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अब इनकी वोट चोरी चलेगी नहीं।